ऐसे लोगों को विधायक नहीं बनाना चाहिए तो देश के गद्दारों के बाबरी मस्जिद शिलान्यास के लिए कहे। जो बाबर का नाम लेगा उसको बाबर के पाप पहुंचा दिया जाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों को मिट्टी पलीत कर देना चाहिए। हम लोग 6 दिसंबर को जो है स्वर्ण दिवस मनाता हूँ, पराक्रम दिवस मनाता हूँ, विजय दिवस का संखनाद करने का काम किया था, आप उसको जेल भेजने का काम करो। कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी को सद्बुद्धि थोड़ा बहुत आ गया है। और मैंने हनुमान जी से दर्शन गया था करने और प्रार्थना भी किया था कि ममता बनर्जी जी को सद्बुद्धि आ जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को विधायक नहीं बनाना चाहिए तो देश के गद्दारों के बाबरी मस्जिद शिलान्यास के लिए कहे। हुमायूं कबीर जो हैं अब तो टीएमसी के पार्टी में भी नहीं है और ममता बनर्जी जी ने अपने पार्टी से बाहर कर दिए हैं, तभी वो जिद कर रहे हैं कि हम आज ही, जो 6 दिसंबर आज है, इसी 6 दिसंबर को वो बाबरी मस्जिद का इच्छा वो जागृत कर रहे हैं। उनसे कहना चाहता हूं कि जो बाबर का नाम लेगा उसको बाबर के पाप पहुंचा दिया जाएगा। इस भारत में भारत की पहचान राम से है और सनातन से है, राष्ट्र से राम है। और इस राष्ट्र में अगर कोई आतंकियों का नाम लेगा, कोई बाबर का नाम लेगा, कोई औरंगजेब का नाम लेगा, ताकि जिद पर रहेगा कि हम तो 6 दिसंबर को ही बाबरी मस्जिद का शिलान्यास करेंगे, मतलब आज, तो उसको जानते हैं जहन्नुम में पहुंचा दिया जाएगा। वो भूल चुका है कि वो कहाँ है और क्या बोल रहा है। वो आपा खो दिया है, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। दूसरी बात, हुमायूं कबीर से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मस्जिद बनाना है तो हम सभी साधु संत जितना खर्च लगेगा देंगे, मस्जिद बनाइए, खूब बनाइए, कोई वो नहीं है। स्वतंत्र भारत है, इस भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का अधिकार है। क्योंकि हिंदुस्तान में रह करके मुसलमान भाइयों को भड़काना चाहते हो, वोट के लिए ऐसी राजनीति कर रहे हो, एक आतंकियों का बाबरी मस्जिद का शिलान्यास के लिए कह रहे हो, एक ऐसी नीच राजनीति जो केवल मुसलमान भाइयों को भड़काने का काम कर रहे हो, ये समाज में बहुत बड़ा नफरत फैलेगा। और वहां पर तो एक मुस्लिम ने खुद बोला कि यहाँ तो बगल में मस्जिद है, यहाँ मस्जिद नहीं बनेगा, यहाँ तो पेट्रोल पंप बनेगा। तब भी ऐसे लोग अगर आज के दिन बाबरी मस्जिद का अगर शिलान्यास अगर सोचना मिल गया ना, तो शिलान्यास तो होने नहीं देंगे और उसको जहन्नुम में पहुंचा देंगे। हिंदुस्तान में अगर रहना है तो मुसलमान भाइयों को भड़काना बंद करो, मुसलमान भाइयों को सही शिक्षा दो। आज के समय जो मुसलमान भाई के बच्चे कट्टरपंथी हो रहे हैं, जिहादी हो रहे हैं, इनके लोगों के कारण ही हो रहे हैं। ये हुए हुमायूं कबीर हुए, मौलाना महमूद मदनी हुए, ऐसे लोगों के कारण पढ़े लिखे भी अलग अलग भेष में आते हैं, जिहादी कट्टरपंथी। इसीलिए ऐसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए। निश्चित रूप से हुमायूं कबीर देश के लिए गद्दार है, नासूर है, कैंसर जैसे बीमारी से ग्रसित है। और मैं टीएमसी के सरकार को साधुवाद दूंगा, लेकिन अभी भी इनको जेल के सलाखे में बंद नहीं किया गया। ऐसे गद्दारों को तो जेल के सलाखे में होना चाहिए, उसकी सारी संपत्ति को जब्त करके उसके ऊपर बुलडोजर चलाना चाहिए। कोई जो है विदेशी बर्बर लुटेरे आक्रांता जो है बलात्कारी का नाम लेने का अगर दुस्साहस करता है तो ऐसे व्यक्तियों को मिट्टी पलीत कर देना चाहिए। मैं उसको चेतावनी देना चाहता हूं, जिस तरह से 6 दिसंबर को कलंकित ढांचा को मिट्टी पलीत करने का काम किया था सनातन, उसी तरह तुमको उसी मिट्टी में जो है दफनाने का काम किया जाएगा। ऐसे आक्रांताओं को भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है और इसको भारत के मिट्टी में भी दफन नहीं करूंगा, इसको तो पाकिस्तान के मिट्टी में दफन करने का काम करूंगा। ऐसे आक्रांताओं को भारत में आवश्यकता नहीं है। पश्चिम बंगाल से सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया, जाकर के नाम दिया है। देखिए, टीएमसी जो है ममता बनर्जी का बयान अत्यंत निंदनीय है, दुखद है। मैं कहूंगा कि आपके सत्ता सरकार है, आप सत्ताधीश हो, क्या ऐसे लुटेरे को आप जेल नहीं भेज सकते? क्या उसके ऊपर आपका हंडर नहीं चल सकता है? जब हिंदू प्रताड़ित होता है, हिंदू पीटे जाते हैं, उस समय आपका क्या दिशा निर्देश रहता है? इस समय ऐसे बर्बर आक्रांताओं का जो है नाम लेना कितना निंदनीय है, कितना दुखद है। हम लोग 6 दिसंबर को जो है स्वर्ण दिवस मनाता हूँ,
पराक्रम दिवस मनाता हूं, विजय दिवस का शंखनाद करने का काम किया था, आप उसको जेल भेजने का काम करो। निराधार किसी के ऊपर जो है इस प्रकार का टिप्पणी करना बंद करो। अपना जो है अपने गिरवान में झांक करके देखो, ऐसे दुराचारी को मिट्टी पलीत करने का काम करो।